नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। सरसावा के द किसान कोऑपरेटिव शुगर मिल के सनातन धर्म मंदिर में सावन मास के अवसर पर 16 दिन से चल रही शिव महापुराण का समापन हुआ। समापन के अवसर पर हवन यज्ञ के साथ विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया। पंडित कुलदीप आचार्य के द्वारा शिव महापुराण का व्याख्यान किया गया। हवन यज्ञ में मिल प्रबंधक दीप्ति देव सिंह यादव, मुख्य यजमान सहित चौधरी राजवीर पवार, मुकेश चौधरी, सौरभ बंसल, डीके चौधरी, नवीन चौधरी, देवेंद्र चौधरी, संजय शर्मा, सुशील काम्बोज, अनुज काम्बोज, राकेश साहनी मौजूद रहे। व्यासपीठ से इनके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभाशीष, बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रेमी सत्संगी जनों, अब धीरे से मेरे गोविंद गए और क्या कह रहे हैं ध्यान से सुनिएगा। हरे द्रोप ब्लॉक पुवारका में ग्राम प्रधानों की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से समस्याओं की निस्तारण को एक संगठन का गठन किया गया। ग्राम प्रधानों द्वारा सर्वसम्मति से संजय वालिया को संगठन का अध्यक्ष मनोनीत किया गया। सभी ग्राम प्रधानों द्वारा माल्यार्पण कर उनका स्वागत किया गया। नवनियुक्त अध्यक्ष संजय वालिया ने कहा, जो जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है उस पर खरा उतरने का काम करेंगे। ब्लॉक प्रमुख मेहरबान द्वारा नवनियुक्त अध्यक्ष संजय वालिया को शुभकामनाएं दी। जिले सहारनपुर में प्रधानों के द्वारा एक नए संगठन का गठन किया गया। नई दृष्टि, नया युग। सभी प्रधानों ने मिलकर यहाँ से एक शुरुआत की है, जो संगठन प्रत्येक ब्लॉक में जाने का काम करेगा और सभी जिले के प्रधानों को अपने साथ जोड़ने का काम करेगा। गंगोह ब्लॉक के ग्राम बंदा हेड़ी के ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान एवं जांच पर आए लेखपाल का एक तरफा कार्यवाही के आरोप लगाए। ग्रामीण संजय शर्मा ने आरोप लगाया, 32 बीघा तालाब पर अवैध कब्जे की शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल एवं जिलाधिकारी को भी लिखित रूप में की गई थी, जिसके बाद भी आरोपियों पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। जांच पर आए लेखपाल ने ग्राम प्रधान के साथ मिलकर शिकायतकर्ता के घेर को ही अवैध दशा दिया, जबकि दूसरे छोर की न तो नापतोल की गई और न ही कब्जाधारियों पर कोई कार्यवाही हुई। यहाँ मेरे गाँव में यहाँ से तालाब खुदाई हो रही और इस प्रधान और पटवारी मिलकर के गांव में यहाँ पे लोगों का भूमा पे कब्जा बढ़वा रहे। इसके लिए मैंने सन 2019 से प्रशासन पर बहुत सारी एप्लीकेशन भी दे ली, लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही। पटवारी और प्रधान मिलकर यहाँ से इन पर से पैसे ले करके जिनके पर पट्टे नहीं है, कुछ नहीं, उनके तो कब्जे बढ़वाते जा रहे हैं, उनकी तरफ कुछ नहीं कार्रवाई कर रही। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत घर घर तिरंगा अभियान के बारे में अधिशासी अधिकारी ने दी जानकारी। देवबंद नगर पालिका अधिशासी अधिकारी डॉक्टर धीरेन्द्र राय ने जानकारी देते हुए बताया, आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव पूरे देश में मनाया जा रहा है। उसके तहत अमृत महोत्सव की घोषणा पिछले वर्ष प्रधानमंत्री द्वारा की गई थी। ये पूरे देश में मनाया जा रहा है और पूरे देश में घर घर तिरंगा योजना चलाई जा रही है। उसके तहत अमृत महोत्सव की घोषणा पिछले साल जो है माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया था। तो ये पूरे देश में मनाया जा रहा है और पूरे देश में घर घर तिरंगा योजना चलाई जा रही है। देश के क्रम में हमारे उत्तर प्रदेश में भी चलाई जा रही है बहुत जोर शोर से, और हमारे नगर देवबंद में भी चलाई जा रही है। इसके परिप्रेक्ष्य में हमारे यहाँ 23,105 झंडे का हमारा यहाँ का लक्ष्य है। सामाजिक संस्था कारवा एक गंगोह ने मोहल्ला सराय में एक मजलिस का आयोजन किया गया। मजलिस में हजरत मुकर्रम हुसैन के जीवन के बारे में मौलाना सैयद उवैस हुसैन ने विस्तार से लोगों को बताया। सैयद सलमान हुसैन ने भी हजरत के जीवन को याद करते हुए गहरा दुख प्रकट किया। अमन एवं भाईचारे के लिए दुआ भी कराई गई। इस दौरान वासी कुद्दूसी, हाजी तस्लीम, मंसूरी सैयद, अफसल गुड्डू, मतलूब अंसारी, तैयब मलिक, इसरार मलिक, हाफिज साकिब, हाफिज आलिम सहित अनेकों लोग मौजूद रहे। जो मदरसा था उसी में खिदमत अंजाम देने लगे और वहाँ के काम को आगे बढ़ाने लगे। हज़रत का पुराना काम जो पेशा था वो तिब था, हिकमत थी, वही करने लगे और उन लोगों को खूब उससे फ़ायदा होता रहा और लोग उससे खूब फ़ायदा उठाते रहे। हिकमत से भी रूहानी भी इलाज होता रहा लोगों का, जिस्मानी इलाज भी होता रहा, लोग आते रहे। आम आदमी पार्टी ने बढ़ती महंगाई के खिलाफ जिलाध्यक्ष योगेश दहिया के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए भाजपा सरकार पर तीखे प्रहार की है और कहा कि भाजपा सरकार गरीबी मिटाने के लिए नहीं बल्कि गरीबों को मिटाने के लिए काम कर रही है।
इस मौके पर जिलाध्यक्ष योगेश दहिया, विजय कुमार, तबस्सुम, सुमित कुमार, आलिशान, रवि, सुनीता मौजूद रहे। पूर्व विधायक मसूद अख्तर ने इमरान मसूद पर पलटवार करते हुए बताया मौका परस्त और धोखेबाज। काजी इमरान मसूद के बयान के जवाब में बोलते हुए मसूद अख्तर ने सख्त तेवर दिखाते हुए इमरान को कहा, उन्होंने हर मोड़ पर मुझे ही नहीं मुस्लिम समाज को धोखा दिया है और वो नहीं चाहते कोई भी मुस्लिम नेता राजनीति में चमके। आप भी सुने क्या बोले मसूद अख्तर। कांग्रेस में उनके साथ आया था और टिकट में उन्होंने मेरी सपोर्ट की, लेकिन जिताने की जहाँ तक बात है उस पर क्वेश्चन मार्क मैं लगाता हूँ, क्योंकि उस वक्त भी उन चीज़ों पर मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता जो उस वक्त भी मेरे सामने आई और दूसरे कैंडिडेट्स के सामने भी, जैसे आशु मलिक जी यहाँ से चुनाव लड़े हैं इस बार, उनके चुनाव में भी मुझे उनकी तरफ से देखने को मिली। मैं उसमें इतना ही कहना चाहता हूँ कि उन्होंने मुस्लिम उनको बर्दाश्त नहीं है। वो कहते हैं मसूद अख्तर ने धोखा दिया। मैं बताऊंगा आपको कि मसूद अख्तर ने दिया या उन्होंने मसूद अख्तर को धोखा दिया। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि 5 साल मैंने बिना किसी उजर के उनको अपना नेता कहा। एक लाइन अगर आप लोगों के माध्यम से ही मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर मेरी कोई रिकॉर्डिंग, कोई मेरा स्टेटमेंट अगर आप ऐसा दिखा दें कि मैंने उनके बारे में एक भी शब्द ऐसा बोला हो कि जिसमें ये झलकता हो कि मैं उनसे अलग हट के अपनी राजनीति कर रहा हूं, तो मैं आज ही राजनीति से संन्यास ले लूँगा। हमेशा किसी भी मीटिंग में कहीं भी अगर बोलने का मौका मिला तो उनको अपना नेता बनाने की बात मैंने कही। ये हमारे नेता, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं कहा। धोखा ही देना होता तो मैं 5 साल पहले विधायक बनने के बाद, जैसे और लोग करते हैं। गंगोह में उमस भरी गर्मी से आज लंबे टाइम के बाद बारिश होते ही लोगों ने राहत की सांस ली। एक बार फिर बारिश के पानी से सड़कें हुई लबालब, बच्चे पानी में अटखेलियां खेलते आए नजर। युवक की हत्या में आया नया मोड़, परिजनों की तहरीर। रुड़की में भाजपा नेता की बिल्डिंग से गिरकर युवक की मौत मामले में आया नया मोड़, परिजनों ने दी हत्या की नामजद तहरीर। मृतक युवक देहरादून निवासी इकबाल बताया जा रहा था, जबकि उसकी पहचान आज इमरान पुत्र मुनफैत ग्राम संगीपुर थाना लक्सर के रूप में हुई। मृतक के परिजनों ने रुड़की गंगनहर कोतवाली पहुंचे और हत्या का आरोप लगाते हुए परिजनों ने पुलिस को नामजद तहरीर भी सौंपी। गंगनहर कोतवाली प्रभारी ऐश्वर्य पाल ने बताया, मृतक के भाई की ओर से तहरीर मिली है। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। आज सुबह थाने पे एक सूचना प्राप्त हुई थी जिसमें एक व्यक्ति की साई प्लाजा में 4थी मंजिल से गिर के मृत्यु हो गई थी। इस मौके पे पुलिस मौके पर पहुंची थी तो इस व्यक्ति का नाम इमरान निवासी गढ़ी संगीपुर पाया गया था। आज उनके परिवार वाले थाने पर आए हैं और उनके द्वारा एक लिखित तहरीर दी गई है। इस तहरीर के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। पहले इसका नाम देहरादून निवासी आ रहा था, दूसरा नाम आ रहा था, राहुल नाम आ रहा था इसका। बाद में इसके नाम के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की गई। तो इसका नाम इमरान निवासी गढ़ी संगीपुर क्या है क्या नहीं है। उनके घर वालों से कुछ बात करी है, बात करने से हमें पता चल गया कि मर्डर है। दूसरा कोई रूप हम देना नहीं चाहते कि किसने कर दिया, क्यों कर दिया, ना करने वाले से मतलब और न जिसका हो उससे मतलब। एक मर्डर है और मर्डर की क्या सज़ा हिंदुस्तान में वो हम चाहते हैं। कोई दूसरा रूप नहीं देना चाहते। करने वाले की जात क्या, धर्म क्या, हमें उससे कोई मतलब नहीं। ना हम कोई दूसरा रंग देना चाहते, ना हम सौहार्द को बिगाड़ना चाहते। लेकिन मुलजिम कितनी भी पहुँच वाला हो, वो हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक हम उसको सज़ा से बचने नहीं दें। थाना गागलहेड़ी के गांव चौरा खुर्द में 2 समुदाय के बीच झगड़े में कई लोग घायल हो गए। मोहित ने दूसरे समुदाय के लोगों पर चाकू से हमला कर घायल करने का आरोप लगाया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल को चिकित्सालय भर्ती कराया। मेरा नाम मोहित है, मैं चौरादेव से रहने वाला हूँ और मैं ढाले को जा रहा था। मैं ढाले से जा रहा था तो वहाँ पे जो मतलब बाइक से जा रहा था, वो सामने से जो मुसलमान के आदमी आ रहे थे, उनके साथ जो इन्होंने रोका मुझे, मतलब मारपीट सी हुई उनके साथ ही। बिहारीगढ़ पुलिस ने अवैध हथियारों के तस्कर एवं भगौड़े अपराधी को गिरफ्तार किया। बिहारीगढ़ थाना प्रभारी मनोज चौधरी के नेतृत्व में पुलिस ने अवैध हथियारों के तस्कर व एक भगौड़े अपराधी को चोरी की पिकअप गाड़ी के साथ गिरफ्तार किया है। विद्युत विभाग अपने भ्रष्टाचार से अभी भी बाज नहीं आया। मामला किशनपुर फिटर से जुड़ा हुआ है। यहाँ एक घर में जांच को पहुंचे विद्युत अधिकारियों को घेर कर लोगों ने जमकर हंगामा किया। पीड़ित का आरोप है 23,000 लेने के बाद भी विद्युत अधिकारी मांग कर रहे हैं और पैसों की। आरोप किशनपुरा फीटर पर तैनात जेई नरेंद्र सिंह गौतम पर लग रहे हैं, जो हाल ही में ट्रांसफर होकर दोबारा आए हैं। ये पहले भी यहाँ भ्रष्टाचार के चलते सस्पेंड हो चुके हैं।
क्या मामला का? ऐसा था, ये आए जई साहब अंदर घुस गए और वो थी हमारे अंदर घर में। कहने लगा भाई तुमने ये तार मैदा डाल रखा है इसके ऊपर तार के मीटर का, समझे नहीं। और इसके बाद कहने लगे कि पैसे दिए। मैं जाके इनके ऑफिस में 23,000 पहले दिया था जब छापा मारा था। 7,000 इन्होंने एक लिए कमर्शियल मीटर लगाने के लिए। कहने लगा मैं दूंगा पैसे लगा के तुम्हें और ले दियो। लड़के का हाथ भेजा इनके। तीतरो क्षेत्र के गांव बेरखेड़ी में मामूली बारिश में गांव की सड़कें दरिया बन गई। जहां एक और सड़क सरकारें बनाने का रिकॉर्ड तोड़ने की बात करती है, वहीं गांव की ये हालत सरकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगने का कार्य कर रही है। कारवाने गंगोह ने गंगोह के मोहल्ला सराय में एक मजलिस का आयोजन किया। मजलिस में हजरत की जिंदगी पर मौलाना सैयद उवैस हुसैन ने तफसील से बताया कि सैयद सलमान हुसैन ने भी हजरत की बातों को याद कर दुख व्यक्त किया। मजलिस के बाद मौलाना उवैस ने देश में अमनो अमान एवं हजरत के लिए दुआ कराई। इस मौके पर वासी कुद्दूसी, हाजी तस्लीम मंसूरी, सैयद अफसल गुड्डू, मतलूब अंसारी, तैयब मलिक, इसरार मलिक, सैयद नोमान, हाफिज साकिब, हाफिज आलिम सहित अनेकों लोग मौजूद रहे। जो मदरसा था उसी में खिदमत अंजाम देने लगे और वहाँ के काम को आगे बढ़ाने लगे। हजरत का पुराना काम जो पेशा था वो तिब था, हिकमत थी, वही करने लगे और उन लोगों को खूब उससे फ़ायदा होता रहा और लोग उससे खूब फ़ायदा उठाते रहे। हिकमत से भी रूहानी भी इलाज होता रहा लोगों का, जिस्मानी इलाज भी होता रहा, लोग आते रहे। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए एनपीटीवी न्यूज़ परिक्रमा। नमस्कार।